हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद आरएस। आज हम बात करेंगे दो प्रोनाउंसिएशंस के बारे में जो लोग अक्सर गलत बोलते हैं। ये प्रोनाउंसिएशंस बहुत ही कॉमन है, लेकिन लोगों को इसकी असली प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, इसीलिए इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। चलिए आइए जानते हैं द फर्स्ट वर्ड जो लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं और उसकी सही प्रोनाउंसिएशन भी जानते हैं। द फर्स्ट वन इज दिस वर्ड। इसकी प्रोनाउंसिएशन जानने से पहले हम समझते हैं इसका मतलब। इसका मतलब होता है दहेज, कि लड़की के परिवार द्वारा लड़के के परिवार को दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ पैसे या अन्य सामग्री। लेकिन ये बहुत ही इलीगल चीज़ है और सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। ये एक समाज की बहुत ही गंभीर समस्या है और इसको रोकने के लिए समाज में और अवेयरनेस की और स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है। सो इन शॉर्ट आज का वर्ड है दहेज, जिसकी हम अभी प्रोनाउंसिएशन समझेंगे, क्योंकि लोग इसको बहुत ही गलत प्रोनाउंस करते हैं और वो प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गलत होती है। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन है यूके इंग्लिश में ये। इसमें वर्ड को दो सिलेबल्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज DOW, जिसको डाउ जैसे प्रोनाउंस किया जाता है, और RY को SRI प्रोनाउंस किया जाता है, री, मतलब डाउरी, डाउरी। लेकिन कई लोग इंडियन सोसाइटी में इसको एज डोरी प्रोनाउंस करते हैं, मतलब वो डब्ल्यू को प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन की जगह सीधा DORY की प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसलिए वर्ड सुनने में बहुत ही गलत लगता है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आज से अगर आपको समझनी है तो आपको वर्ड को 2 सिलेबल्स में डिवाइड करके उसको प्रोनाउंस करना है। इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। द फर्स्ट वन इज द ग्रूम्स फैमिली वाज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द डाउरी, बिलीविंग इट वाज टू एक्सट्रावेगेंट। इसका मतलब है कि ग्रूम की फैमिली ने डाउरी नहीं एक्सेप्ट करी क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे बर्बाद किए गए थे। यहाँ पर आप देखेंगे डाउरी को 2 सिलेबल्स में डिवाइड किया है और उसको एज डाउ और री प्रोनाउंस किया है, एज डोरी नहीं प्रोनाउंस किया है। ये आपको याद रखना है कि आपको फर्स्ट सिलेबल ठीक से प्रोनाउंस करना है, सेकेंड सिलेबल की प्रोनाउंसिएशन एज इट इज रहेगी। द सेकेंड वन इज इन मेनी कंट्रीज डाउरी इज कंसिडर्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे हमने वर्ड को 2 सिलेबल्स में डिवाइड करके फर्स्ट वाले वर्ड पे स्ट्रेस दिया है एज डाउ और सेकंड वाले वर्ड को एज री जल्दी प्रोनाउंस किया है, डाउरी। एज डोरी प्रोनाउंस नहीं किया है, डब्ल्यू की प्रोनाउंसिएशन एज यू आ जाती है, DAU, डाउरी, डाउरी। अगेन सेकेंड सिलेबल की प्रोनाउंसिएशन एज इट इज रही है और वो एज री ही प्रोनाउंस हुआ है। द थर्ड वन इज इन मॉडर्न मैरिजेस द ग्रूम नो लॉन्गर एक्सेप्ट्स अ डाउरी, व्यूइंग इट एज एन आउटडेटेड ट्रेडिशन। मतलब दूल्हा आजकल मॉडर्न मैरिजेस में डाउरी एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है ये एक आउटडेटेड ट्रेडिशन है, मतलब जिसका टाइम निकल गया है, पुराना ट्रेडिशन है, एंशियंट है। अब यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे डाउरी वर्ड को हमने 2 सिलेबल्स में डिवाइड किया है, डाउ और री। फर्स्ट सिलेबल पे हमने स्ट्रेस दिया है और सेकंड सिलेबल को हमने एज इट इज बोल दिया है, सॉफ्टली बोल दिया है, डाउरी, डाउरी। आप यहाँ पर डाउ की प्रोनाउंसिएशन को काउ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, डाउरी, डाउरी। जैसे काउ बोलते हैं वैसे डाउ बोलते हैं। अब आते हैं आज के सेकेंड वर्ड पर। ये भी वर्ड बहुत ही गलत बोला जाता है क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लोगों को पता नहीं है और वो अपने आप से प्रोनाउंसिएशन बना लेते हैं और इसको बोलते हैं वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंस करके। इसकी प्रोनाउंसिएशन जानने से पहले हम जानते हैं इसका मतलब, क्योंकि लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता है। बेसिकली इसका मतलब होता है भव्य भोज, जो आमतौर पर किसी विशेष अवसर जैसे शादी, कोई भी सेलिब्रेशन के दौरान आयोजित किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। इसमें खाने के अलावा नृत्य, संगीत या अन्य मनोरंजन भी होते हैं। अब समझते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। बेसिकली यूके इंग्लिश में इसको एज बैंक्वेट प्रोनाउंस किया जाता है, बैंक्वेट, बैंक्वेट। बेसिकली इस प्रोनाउंसिएशन का रूल बहुत ही सिंपल है। जहाँ पर भी वर्ड में क्यू यू इकट्ठा आता है उसकी प्रोनाउंसिएशन एज क्व होती है। जैसे आप देखेंगे QUEE क्वीन में हम क्व प्रोनाउंस करते हैं, क्यून नहीं बोलते हैं, उसको एज क्वीन प्रोनाउंस करते हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है किसी भी वर्ड में क्यू यू इकट्ठा आए तो उसकी प्रोनाउंसिएशन एज क्व प्रोनाउंस करनी है और वैसे ही प्रैक्टिस करनी है।
तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो गई बैंक्वेट। बैंक्वेट। अब क्विट में भी देखो, आप क्यू यू इकट्ठा है और उसकी प्रोनाउंसिएशन आज क्व हुई है। यहाँ पर इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। द फर्स्ट वन इज कंपनी होस्टेड अ ग्रेट बैंक्वेट टू सेलिब्रेट इट्स 25th एनिवर्सरी। यहाँ पर आप देखेंगे हमने वर्ड को 2 सिलेबल्स में डिवाइड करके फर्स्ट वन को एज इट इज ही बोला है, बी ए एन मतलब मैन, और सेकंड सिलेबल की प्रोनाउंसिएशन एज क्विट हुई है क्योंकि क्यू यू इकट्ठा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन एज क्व हुई है। एक कंपनी ने बहुत भव्य भोजन ऑर्गेनाइज किया जब उसके 25 साल पूरे हो गए। ये इसका मतलब है सेंटेंस का। The second example is we attended the banquet in the hotel's ballroom where there was delicious food and live music. यहाँ पर मैंने आपको इसका मीनिंग बताते वक्त बोला है कि ये एक भव्य भोजन होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पर कोई म्यूजिक भी हो सकता है, कोई डांस भी हो सकता है या और भी तरह के मनोरंजन हो सकते हैं। सेंटेंस का मतलब भी वही है। यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे बैंक्वेट को आज बैन और क्विट प्रोनाउंस किया गया है, जहां पर वर्ड को 2 सिलेबल्स में डिवाइड किया है, फिर इसको प्रोनाउंस किया गया है बैंक्वेट। बैंक्वेट। द थर्ड एग्जाम्पल इज एवरीवन वोर फॉर्मल अटायर टू द बैंक्वेट एट द पैलेस। यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे कि सबने फॉर्मल अटायर मतलब ऐसे सोफिस्टिकेटेड क्लोथ्स जो हम स्पेशल ओकेजन्स में पहनते हैं, जैसे शादी हो गई या कोई बिजनेस मीटिंग हो गई, जैसे लड़के पहनते हैं 3 पीस सूट और लड़कियां पहनती हैं कोई ड्रेसेस वगैरह या साड़ी वगैरह, उसको कहते हैं फॉर्मल अटायर्स, जो हम घर पे आमतौर पर नहीं पहनते हैं, कहीं हमने बड़े इवेंट में जाना हो तब डालते हैं। यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन 2 सिलेबल्स में डिवाइड करी गई है, बैंक्वेट। बैंक्वेट। द फर्स्ट वन इज बी ए एन और सेकेंड वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में के डब्ल्यू आई टी हो जाता है, क्विट। आई होप आपको आज के दोनों वर्ड्स क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर नाउ एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूं और ऐसे वर्ड्स से जो आप गलत प्रोनाउंस करते हैं और आपकी प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक करने में हेल्प कर सकूं। थैंक यू।